क्योंकि बच्चों आज जो है 6 क्लास का पार्ट 1 का कुछ बाकी है क्वेश्चन आंसर, उसको आज समाप्त कर दे रहे हैं। फिर अगले दिन से कुछ नए क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। फिर से अगले दिन से हम बदल बदल कर दिवाली बाद से, तुमको कल दिवाली है, अग्रिम दिवाली को शुभकामनाएं तुम लोगों को। और कल तो नहीं जाएगा, फिर परसों से तुम्हारा वीडियो जाएगा, फिर अगले दिन से 8वां 7वां 6ठा इस तरह, यानी एक एक कर 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 डालेंगे तुम लोग और देखते रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट 3 है कि स्थानीय समय मानक समय में क्या अंतर है समूहों में। और देखो समूह में चर्चा करें और तथा फिर से प्रत्येक समूह 100 से 150 शब्दों तक का एक उत्तर लिखे तथा उत्तरों, देखो उत्तरों की तुलना करें। देखो स्थानीय समय और मानक समय। स्थानीय समय मान ली कि यहाँ पर है तो यहाँ पर कितने बज रहा है, जैसे यहाँ पर समय है और यहाँ के समय हर देश का हर अलग अलग समय टाइम पास मैंने समय होता है। जैसे रात में होता है कि लोग स्टार देखकर भी समय ज्ञात कर लेते हैं कि आज कितने बज रहा है, कितने समय हो रहा है रात में लोग। तो स्थानीय वाले लोकल समय जो हर देशांतर के अनुसार होते हैं, प्रत्येक देशांतर किस देशांतर में तुम चेक करेगा तो जो जैसे मोबाइल में मैप में निकालेगा, मैप निकालने के बाद तुम करो जैसे चेक रहता है तुम कितना अक्षांश देशांतर में तुम्हारा जरूर शो कर लेगा मोबाइल पर। और जो मैप में जब शो करने लगे तो मैप के शो करने के बाद जो है तुम वहाँ से अक्षांश देशांतर घड़ी के सुई घड़ी कितना है, कितना डिग्री है, तुम वहाँ से अपने से समय निकाल कर बता सकते हो कि यहाँ के कितना बज रहा है, कितना समय है। क्योंकि 1 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री हम जैसे जैसे एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का समय आता है, कितना देशांतर पे हम गुना कर अपना समय निकाल कर बता सकते हैं कि स्थानीय समय क्या है, ठीक। और तो लेकिन भारत का हर देश का अलग अलग एक स्टैंडर्ड मानक समय होता है कि हम यहाँ मानक समय इतना है, तो भारत के सारे राष्ट्रीय का एक मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है, उसे पूरे भारत में एक ही समय रखा गया कि कोई कहीं पर मैंने गलत नहीं समय पर पहुँचे, बढ़िया समय पर कोई भी ट्रेन पकड़ना है, कुछ गाड़ी पकड़ना है तो अलग अलग समय पर लोग पकड़ ले, ठीक है। अलग अलग समय नहीं, अलग एक निर्धारित समय पर पकड़ ले, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं। तो स्थानीय और मानक समय में आप कुछ अपना ग्रुप बनाकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो बुक में कि कैसे दिया है। स्थानीय समय किसी विशिष्ट स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के आधार पर समय निर्धारित करता है जो देश के तथा साथ बदलता रहता है। मानक समय एक क्षेत्र तथा देश का अपनाने के गया एक समान समय है जो अक्सर उस क्षेत्र के भीतर एक विस्तृत मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय तथा आधारित होता है। मानक समय एक तथा बड़े क्षेत्र में भीतर तथा गतिविधियों अतः कार्यक्रमों को समझने में मदद करता है तथा जिससे कई स्थानों समय होने से होने वाले उलझन से बचा जा सकता है। तो कई स्थानों पर हम इसे समय होने पर मान लीजिए कि यहाँ से अगर दूसरी जगह जाएगा तो हर देश का अलग अलग मानक समय होता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग अगर स्थानीय समय के ज्ञान करना है तो तुरंत मोबाइल निकालो, मोबाइल से अपना मैप निकालो, मैप में देखो मैप में कितना डिग्री देशांतर है, कितना डिग्री अक्षांश है, देशांतर में गुना कर दो 4 से, उसे 60 से भाग कर कर उससे समय निकाल दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली और बेंगलुरु में अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री और 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री दक्षिण है, तो उसका अक्षांश देशांतर का लगभग 77 डिग्री पूरब एक ही है। तो नगरों के बीच की देखो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। देखो हम जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ बीच वाले कोण जो है, बीच वाले ये जो ऊपर से नीचे जो जाती है तो यह तुम्हारा देशांतर है। ये तुम्हारा क्या देशांतर है, ये जो गोल गोल ये चारों तरफ गोल करता है, ये चारों तरफ तुम्हारा ये अक्षांश रेखा, ये क्या है अक्षांश रेखा है। तो जब भी हम यह 4 भागों में बांटते हैं तो भारत जो तुम्हारा यानी जब भी लिखेगा उत्तरी और उत्तरी यानी आधा आधा करेगा तो नीचे वाला को उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध करते हैं। तो बीच वाले रेखा तो भूमध्य रेखा कहो, 0 डिग्री भूमध्य रेखा कह सकता है, समझ रहे। तो ऐसे ऐसे इस तरह यह जो रेखा है तो यह आधा रेखा है 0 डिग्री पर, जब यहाँ से आ गया तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो भारत की स्थिति यहाँ पर, भारत की स्थिति क्या है, तो भारत उत्तर में पूरब दिशा, उत्तर में कहाँ है, उत्तर में पूरब दिशा में। तब जब स्टैंडर्ड भारत के लाइन खींचते हैं तो भारत के और यहाँ तुम्हारा भारत के नक्शा जब बनाते हैं तो भारत के नक्शा में यहाँ पर हम जब देखते हैं
तो देखने के बाद, भारत के नक्शे देखने के बाद, यानी तुम्हारा जो है, यानी देखो भारत के नक्शा बनाने के बाद जो है, यहाँ तुम्हारा जो है, यानी तुम्हारा यहाँ पर देखो, यहाँ तुम्हारा मान लीजिए कि दिल्ली है, यहाँ दिल्ली है, और मान लीजिए कि आगे कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि बेंगलोर, तो यहाँ बेंगलोर है, यहाँ क्या है, यहाँ पर बेंगलोर है। तो जैसे मान लीजिए कि यह ऊपर से नीचे रेखाएं आती है, तो मान लीजिए कि ऊपर से नीचे 29 से 1 13 है, 29 से 1 13 है, लेकिन अब कह रहा है 77 डिग्री पूर्वी है। कितना करा है, 77 डिग्री पूरब है। तो 77 डिग्री पूर्वी देशांतर अगर पूछे तो पूर्वी देशांतर, दोनों का समय का नाम मात्र का अंतर है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, तुम समय निकाल कर देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, क्योंकि भारत के जो स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच यानी 82.5 डिग्री का माना गया। कितना माना गया, 82.5 डिग्री मान लिया गया, इसीलिए यहाँ पर कोई ज़्यादातर अंतर नहीं भी जाता है, ठीक है। अब देखो बुक में कैसे दे रहा है, उसे देखकर और लिखने का प्रयास कर, तुम लोग ध्यान से सुनो। देखो, चूंकि दिल्ली और बेंगलुरु लगभग समान देशांतर रेखा यानी 77 डिग्री पूर्व पर स्थित है, इसलिए दोनों शहरों के बीच के स्थानीय समय में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। कोई भी छोटा अंतर उसका अक्षांशीय स्थिति के कारण होता है, लेकिन यह नगण्य है। कोई भी अगर छोटी अक्षांशीय की अंतर होता है, लेकिन यह अंतर नहीं है, नगण्य की मात्रा में है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एक निम्नलिखित के कथनों पर सही या गलत का लगाने, तो सही गलत का चिन्ह लगाना। देखो सबसे पहले यह सही गलत का चिन्ह देखो, और कह रहा है कि इसमें एक या दो वाक्य भी लो, कि ए और इसका सही गलत के साथ साथ एक या दो वाक्यों का आंसर भी लिखा है। देखो सबसे पहले लिखा है फर्स्ट, अक्षांश के सभी समान, देखो अक्षांश के सभी समानांतरों की लंबाई समान नहीं। देखो ये जो गोल गोल रेखा है, देखो तो ऊपर जैसे बीच वाला है बड़ा है, ऊपर से छोटा है, ऊपर से छोटा है, इस तरह रेखा है, इस तरह जो रेखा है, तो देखो तो कैसे समान है, यह गलत है। यह क्या समान रेखा नहीं, यह जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये गलत है, क्योंकि समान रेखा नहीं। नेक्स्ट है कि देशांतर के एक मध्यांतर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। हाँ देखो, देशांतर रेखा मान लीजिए कि ऊपर से नीचे आती है। देशांतर रेखा क्या आती है, ऊपर से नीचे तुम्हारा देशांतर रेखा, देशांतर रेखा ऊपर से नीचे आती है, और देशांतर रेखा जब ऊपर से नीचे आती है तो आधा ही है क्या, आज जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा पूरे गोल में बनाती है, पूरे क्या बनाती है, गोल बनाती है, इसलिए तो यह आधा ही है। ये बात सही है, ये बात क्या है, ये बात सही है, दूसरा नंबर सही है। तीसरा है कि देशांतर के एक यामियोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा क्या है, ये ठीक है बहुत ही। तीसरा कि दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है, ठीक है। यहाँ की दक्षिण है, यहाँ नीचे वाले को दक्षिण, उत्तर वाले को, यानी कि इसको साउथ पोल, उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको दक्षिण गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, दक्षिण गोलार्ध। तो दक्षिण वाले को 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री को कौन बनाता है, जैसे जाएंगे 90 डिग्री पे, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ठीक, यह वजह से है। नेक्स्ट है कि असम में स्थानीय समय और तथा IST यानी देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय एक ही है। देखो स्थानीय समय कह रहा है कि असम में, और समय IST नहीं, गलत है, क्योंकि असम में जब स्थानीय समय है तो अगर देखेंगे अगर हम अक्षांश देशांतर से अलग करेंगे तो वह जो अलग समय हमारा बताएगा। लेकिन हम इस तरह समय, भले घड़ी का समय एक साथ तक पूरे भारत का रहता है, लेकिन वहाँ का स्थानीय समय जब हम अक्षांश देशांतर मोबाइल में निकाल कर चेक करेंगे, गुना भागा करेंगे, तो वहाँ का स्थानीय समय अलग हो जाएगा। और ये हम भारतीय समय के जो 82.5 डिग्री माना गया है, जो तुम्हारा इलाहाबाद से होकर भी जाती है, उत्तर प्रदेश से होकर भी जाती है, ठीक है, इलाहाबाद से होकर भी जाती है। तो इस तरह यह जो है यह एकदम गलत है, ठीक। नेक्स्ट का है, देखो ध्यान से, कि समय क्षेत्र को पृथक करने वाली, देखो समय क्षेत्र को पृथक करने वाली, देखो ध्यान से, तो समय क्षेत्र को पृथक करने वाली, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, ना ठीक है। देखो समय क्षेत्र कर समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर रेखा यामोत्तर। देखो समय क्षेत्र कर यामयोत्तर रेखा, तो यामयोत्तर रेखा उसको नहीं कहते, देशांतर रेखा को यामोत्तर। देखो यानी कि समय क्षेत्र को पृथक, समय को अलग करने वाली रेखा, समय को अलग करने वाली। देखो समय को अलग अगर करते हैं तो अभी तुमको बताएं कि समय को कैसे कैसे अलग किया जाता है। तो दक्षिणी देश, देखो
तो उस क्षेत्र के अक्सर राजनीतिक समय जो है, मैंने देखो बता रहे हैं, समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर रेखा, यामियोत्तर रेखा। तो सबसे पहले ये सोच करो, यामियोत्तर रेखा किसे कहते हैं, क्योंकि यामियोत्तर रेखा नहीं समझेगा तो यामियोत्तर रेखा हम उसे कहते हैं जो ग्रीनविच रेखा, जो तुम्हारा एक पूरे भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग एक ग्रीनविच रेखा को मान ली, इसी रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी रेखा के यामियोत्तर रेखा कहते हैं। यामियोत्तर रेखा से ही हम यानी पहचान पाते हैं, उसको समय के निर्धारित करते हैं सारे देश वाले। हमें अगर उसके रेखा को अगर पश्चिम में जाएंगे तो घट जाएगा, पूर्व में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यह सवाल गलत है। यह सवाल क्या है, समान होती है, यह सवाल पृथक करने वाली रेखा है, देशांतर के समान होती नहीं, गलत है, देशांतर के समान गलत है। कारण भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है, देखो भूमध्य रेखा देखो अक्षांश वृत्त है, हाँ सही, क्योंकि भूमध्य रेखा बीच वाला है, या मतलब भूमध्य रेखा तो अक्षांश वृत्त सही है उसके, ये सारे तो वृत्ते है, सारे तो अक्षांश है, यह भूमध्य रेखा सही है। ठीक है बच्चों, तो अगले नेक्स्ट दिन हम फिर अगले से कुछ बनाकर डालने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, लिखने की कोशिश।